वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामियात से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले भी कुछ वीडियोस इस्लामियात से रिलेटेड जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया, वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपको पता है कि जितने भी वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन है, जितने भी पीएमएस, सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी एग्जाम होते हैं, उसके अंदर इस्लामियत का पोर्शन लाजमी होता है। तो ये जरूरी है कि आप इस्लामियत से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच सूरह ऑफ होली कुरान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन सी कुरान पाक की सूरत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ताहा, यासीन, फतेह, अल माइदा। तो इसका आंसर हमारे पास है ताहा। तो आपने याद रखना है कि हजरत उमर ने सूरह ताहा से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट ज़कात। किनको है जो ज़कात जो है वो नहीं लगती। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अंकल, सिस्टर एंड हस्बैंड, पेरेंट्स, ब्रदर एंड वाइफ, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, ब्रदर, नेफ्यू एंड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हमारे पास है पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ या अपने बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आयतुल कुर्सी इज इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि आयतुल कुर्सी जो है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत में है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सूरह निसा, सूरह अल माइदा, सूरह अल अराफ या सूरह अल बकरा। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह अल बकरा। तो आयतुल कुर्सी जो है वो कुरान पाक की सूरह अल बकरा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सूरह ऑफ द होली कुरान एंड्स विद द टू प्रॉफिट्स नेम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो कि दो प्रॉफिट्स के नाम से एंड होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है सूरह इब्राहिम, सूरह अल आला, सूरह यूसुफ या सूरह मुजदिल्ला। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह अल आला। तो आपने याद रखना है कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसका नाम है सूरह अल आला। इसके अंदर दो प्रॉफिट्स नेम से वो है एंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द शॉर्टेस्ट सूरह अल कौसर हैज हाउ मेनी वर्सेस। जो सबसे छोटी सूरत है अल कौसर, उसके अंदर कितनी वर्सेस यानी कि कितनी आयात हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 3, 2, 5, 4। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखना है कि जो सबसे छोटी सूरत अल कौसर है उसके अंदर 3 आयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सूरह ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद 2 फ्रूट्स नेम। कौन सी सूरत है कुरान पाक की जो कि 2 फलों के नाम से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है सूरह 3, सूरह इमरान, सूरह हुद या सूरह निसा। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह 3। तो आपने याद रखना है यानी कि वो 3 ही व ज़ैतूनी। तो कुरान पाक की ये सूरत है सूरह 3 जो कि 2 फ्रूट्स नेम के साथ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स वर्ड ज़कात इज यूज्ड इन मक्की सूरत। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि ज़कात का वर्ड जो है वो मक्की सूरह में कितनी दफा यूज किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है 19, 21, 23, 22। तो इसका आंसर हमारे पास है 22। तो आपने याद रखना है कि जो लफ्ज ज़कात है वो मक्की सूरत में 22 दफा जो है वो यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रॉफिट वाज पुट इन द फायर। कौन से प्रॉफिट को आग में जो है वो आग में रहे जिनको जो इम्तिहान लिया गया आग के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज पुट इन द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सूरह ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद द वर्ड तबारका। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जो कि वर्ड तबारका से स्टार्ट होती हैं यानी कि तबारकल्लज़ी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं 3, 2, 4, 1। तो इसका आंसर हमारे पास है 2। तो आपने याद रखना है कि 2 ऐसी सूरतें कुरान पाक की जो कि तबारका से जो है वो स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद द वर्ड कुल। अब कुल के वर्ड से कितनी कुरान पाक की सूरतें जो कि स्टार्ट होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं 7, 6, 5, 4। तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो आपने याद रखना है कि 5 सूरतें हैं ऐसी कुरान पाक की जो कि वर्ड कुल से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन। ज़कात की जो अमाउंट है वो किस चीज के लिए यूज नहीं की जा सकती। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मदरसा, मॉस्क, हॉस्पिटल, स्कूल। तो इसका आंसर हमारे पास है मॉस्क। तो जो ज़कात की अमाउंट है वो मॉस्क के लिए यूज नहीं की जा सकती, बाकी चीजों के लिए वो यूज हो सकती है, लाइक मदरसा के लिए यूज हो सकती है, हॉस्पिटल के लिए यूज हो सकती है, स्कूल के लिए यूज हो सकती है, लेकिन मॉस्क के लिए नहीं यूज हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेल इज कन्फाइंड और रैप्ड इन हाउ मेनी ड्रेस शीट्स। एक मेल को कितने ड्रेस शीट्स में रैप किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखने का, अ मेल इज कन्फाइंड और रैप्ड इन 3 ड्रेस शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
द उशर फॉर हिजरत मदीना वाज, जो हिजरत मदीना का उशर जो थे वो कौन थे, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हजरत साद बिन अबादा, हजरत उतब बिन उसैद, हजरत अब्दुल्ला बिन अरिकात या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अब्दुल्ला बिन अरिकात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना है द उशर फॉर द हिजरत मदीना वाज हजरत अब्दुल्ला बिन अरिकात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मस्जिदुल कैफ इज सिचुएटेड इन। अब जो मस्जिदुल कैफ है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, मुज़दलिफा, अरफात, मीना या जबल नूर। तो इसका आंसर हमारे पास है मीना। तो आपने याद रखना है कि मस्जिद कैफ इज सिचुएटेड इन मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साहिबुस सर इज द नेम ऑफ। अब साहिबुस सर जो है वो किसका नेम है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उकबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना है कि साहिबुस सर इज द नेम ऑफ हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू। मुस्लिम जो है वो बेहतरीन है किस वजह से, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, जस्टिस, मॉडरेशन, ट्रुथफुलनेस या मॉडर्नाइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है मॉडरेशन। सो मुस्लिम्स आर बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द मॉडरेशन, यानी कि आजिजी, एतदाल। सो मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू मॉडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सूरह मेंशन जुल्करनैन। जुल्करनैन जो वो किस सूरत में आता है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं असुफ, अल काफ, अल बकरा, मुजदला। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरतुल काफ। सो सूरतुल काफ के अंदर जो है वो जुल्करनैन मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु फाउंडेड सहीफा हमाम इब्ने मुनाबे। आपने बताना कि किसने सहीफा हमाम इब्ने मुनाबे जो है वो फाउंड किया, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मुफ्ती एम अब्दू, रशीद अहमद रजा, डॉक्टर हमीदुल्लाह, डॉक्टर जाकिर नाइक। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर हमीदुल्लाह। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह फाउंडेड सहीफा हमाम इब्ने मुनाबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सेकंड मुजद्दिद वाज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि दूसरे मुजद्दिद जो है वो कौन थे, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इब्ने तामिया, इमाम गजाली, अहमद सिरहिंदी या शाह वलीउल्लाह। तो इसका आंसर हमारे पास है अहमद सिरहिंदी। तो आपने याद रखना है कि सेकंड मुजद्दिद जो थे वो थे अहमद सिरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ द मंथ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर के अंदर रजब का महीना जो वो कौन से नंबर पे आता है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेवंथ, फिफ्थ, 11th। तो इसका आंसर हमारे पास है 7th। तो आपने याद रखना है कि जो रजब का महीना है वो इस्लामिक कैलेंडर में 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज सहीन। सहीन जो है वो क्या है, मिशकात है, बुखारी है, ये बुखारी और मुस्लिम है, या इब्ने माजा बुखारी और मुस्लिम है। तो इसका आंसर हमारे पास है सहीन जो है वो कहते हैं सही, कहते हैं बुखारी और मुस्लिम को कंबाइनली कहते हैं हम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिहाद बिकम मैंडेटरी इन विच हिजरा। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि जिहाद जो है वो कब, कौन से हिजरा में जो है वो मैंडेटरी करा दिया गया, लाजिम करा दिया गया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हमारे पास है 2 हिजरी। तो आपने याद रखना है कि जिहाद बिकम मैंडेटरी इन 2 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज कॉल्ड मशरुल हरम। मशरुल हरम जो है वो किसे कहा जाता है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मीना वैली, मुज़दलिफा वैली, अराफात या अल सिरहान वैली। तो इसका आंसर हमारे पास है मुज़दलिफा वैली। तो आपने याद रखना कि मुज़दलिफा वैली इज कॉल्ड एज द मशरुल हराम, मशरुल हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट मार्टिर इन इस्लाम। पहला शहीद इस्लाम में जो है वो कौन थे, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुमैया बिनते खयात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अम्मार इब्ने यासिर। तो इसका आंसर हमारे पास है सुमैया बिनते खयात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन, यानी सबसे पहले इस्लाम जो है वो खवातीन में किसने कबूल किया। तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आपने याद रखना है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम जो है वो सबसे पहले औरतों में कबूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इमाम बुखारी का ओरिजिनल जो है वो नाम क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, सईद बिन हतीम, अली, जैद या मोहम्मद बिन इस्माइल। तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद बिन इस्माइल। तो आपने याद रखना है कि जो ओरिजिनल नेम है इमाम बुखारी का वो है मोहम्मद बिन इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मुस्लिम फीमेल इज कन्फाइंड इन हाउ मेनी शीट्स। एक जो मुस्लिम खातून है उनको कितनी शीट्स में रैप किया जाता है या कन्फाइंड किया जाता है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, 8 शीट्स, 5 शीट्स, 1 शीट या 10 शीट्स। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 शीट्स। यानी कि आपने याद रखना है कि मेल की जब बात हुई थी तो वो 3 शीट्स में रैप किया जाता है, जबकि फीमेल जो है उनको 5 शीट्स में रैप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ड्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट्स द नेम ऑफ। कोई ऐसी वर्ड्स है जो कि किसी इनमें जो ऑप्शन है उसका नेम इंडिकेट करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत उस्मान, हजरत माज, हजरत साद, हजरत जैद। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सो हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला वर्ड्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट्स द नेम ऑफ द हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
Who gathered Quranic verses in one place? किसने कुरानी पाक की आयत जो है वो एक जगह पे इकट्ठी की? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद या हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरानिक वर्सेस जो है वो एक प्लेस पे इकट्ठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम किसे कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, सलाम टू काबा, सलाम टू हजर असवद, किसिंग हजर असवद या प्रेइंग एट मकाम इब्राहिम। तो इसका आंसर हमारे पास है किसिंग हजर असवद, यानी कि हजर असवद को बोसा या किसिंग करने को हम कहते हैं इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉस्टर सिस्टर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉस्टर सिस्टर का क्या नाम था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हजरत सलमा, हजरत रुकैया, हजरत मारिया, हजरत शीमा। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ? इमाम शाफी ने रिलीजियस जजमेंट का ऑफिस जो है वो कौन सी उम्र में जो है वो हासिल किया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, 13 इयर्स, 14 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 इयर्स, यानी कि 15 साल की उम्र में इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ द रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ 15 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किताबुल असर इज कंपाइल्ड बाय? किताबुल असर जो है वो किसकी तरफ से कंपाइल की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। तो इसका आंसर हमारे पास है इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सो किताबुल असर इज कंपाइल्ड बाय द इमाम अबू हनीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ द वही इन कुरैश? सबसे पहला राइटर वही का कुरैश के अंदर कौन था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत जैद बिन साबित, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर या हजरत इब्ने मसूद। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना है कि हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ द वही इन कुरैश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी स्टेजेस द कुरान कंटेन्स? कुरान के अंदर कितनी मंजिलें हैं? हमारे पास ऑप्शन है 8, 7, 9, 12। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो आपने याद रखना कि 7 मंजिलें जो है वो कुरान पाक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गैदरिंग ऑन अराफात ड्यूरिंग हज इज मेड ऑन? जो अराफात में इकट्ठे होते हैं हज के दौरान वो कब होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 9 जिलहज, 3 रमजान, 2 सफर या 18 शवाल। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 जिलहज। तो आपने याद रखना है कि जो अराफात के मैदान पे जो गैदरिंग होती है हज के दौरान वो होती है 9 जिलहज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फारस खलीफेट लास्टेड फॉर अबाउट? अब ये जो फारस खलीफेट था ये कितने साल तक रहा? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 18 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 5 इयर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है 30 इयर्स। तो आपने यानी कि 30 साल तक जो है वो ये तकवा जो है वो पारस खलीफेट वाज लास्टेड फॉर अबाउट 30 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जामे कुरान इज टेकन फॉर? जामे कुरान जो है वो किसे कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हजरत मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इसका आंसर है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना कि जामे कुरान इज टेकन फॉर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुर्बानी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग हज एट? कुर्बानी जो है वो कहां पे ऑब्जर्व की जाती है हज के दौरान? हमारे पास ऑप्शन है अराफात, मीना, मुजदलफा या सफा। तो इसका आंसर हमारे पास है मीना। तो आपने याद रखना कि कुर्बानी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग हज एट मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मक्का वाज कनकर्ड इन? मक्का जो है वो कब फतह हुआ? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 5 हिजरी, 10 हिजरी, 2 हिजरी, 8 हिजरी। तो इसका आंसर हमारे पास है 8 हिजरी। तो आपने याद रखना कि मक्का जो है वो 8 हिजरी में फतह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रॉफिट मेड हजरत मुआज बिन जबल द गवर्नर ऑफ? प्रॉफिट ने हजरत मुआज बिन जबल को किसका गवर्नर बनाया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, कूफा, मक्का, कुवैत, यमन। तो इसका आंसर हमारे पास है यमन। तो आपने याद रखना कि द प्रॉफिट मेड हजरत मुआज बिन जबल द गवर्नर ऑफ यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु आर द साहिबैन? साहिबैन जो किन्हें कहा जाता है? तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है अबू हनीफा एंड इमाम शहबानी। तो आपने याद रखना है कि इमाम शहबानी और अबू हनीफा को साहिबैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हज इज नॉट कंप्लीटेड अनलेस यू गो टू दो? हज जो है वो कंप्लीट नहीं होता जब तक आप ना जाएं। कहां पे ना जाएं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है अराफात। तो हज जो है अगर आप अराफात पे नहीं जाएंगे तो आपका हज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग? अब जो फाउंडेशन थी बैतुल हिकमा की वो कौन से पीरियड के दौरान जो है वो लेड डाउन हुई? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अब्बासिद पीरियड, उमैयाद डायनेस्टी, फातिमिद या सब कॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है अब्बासिद पीरियड। तो आपने याद रखना है कि जो फाउंडेशन थी बैतुल हिकमा की वो लेड डाउन हुई ड्यूरिंग द अब्बासिद पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एज व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू अ वेल बाय हिज ब्रदर? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या उम्र थी जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका?
تو ہمارے پاس آپشن ہے 12, 10, 15, 11. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے 15. تو آپ نے یاد رکھنا کہ 15 سال کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جب when he was thrown into a well by his brother. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے Who advised Abu Bakr رضی اللہ عنہ to compile the Quran? کس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایڈوائز کیا کہ وہ قرآن کو کمپائل کریں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زید. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایڈوائز حضرت ابو بکر to compile the Quran. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے Give the name who compiled first work of حدیث صحیفہ صادقہ. آپ نے اس کا نیم بتانا ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے حدیث صحیفہ صادقہ جو ہے اس کو کمپائل کیا. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے یاد رکھنے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ compiled the first work of حدیث صحیفہ صادقہ. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے What is the number of Ramadan in Islamic calendar? اسلامک کیلنڈر کے اندر رمضان کا جو وہ کون سا نمبر ہے؟ تو ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے 9. تو 9ویں نمبر پہ آتا ہے رمضان اسلامک کیلنڈر میں. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے Who is called ساقی زمزم؟ ساقی زمزم کسے کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشن ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ, حضرت معاذ بن جبل یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساقی زمزم کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے نماز استسقاء از پریئر فور. نماز استسقاء جو ہے وہ کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے بلیسنگ آف گاڈ, پارڈون, رین, سلیپ. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے رین. تو بارش کے لیے جو ہے وہ نماز استسقاء جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے 50 موسٹ امپورٹنٹ اسلامیت کے MCQs کو ڈسکس کیا, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اور یوزفل رہے گی اور آپ کے آنے والے ایگزامز میں آپ کے لیے آپ کی ہیلپ کرے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. والسلام.